आंटी भी बाहर निकल गई क्या? लाइन सब जगह का उड़ गया। पापा कहाँ गए? अब बाहर क्यों टॉर्च जला रही हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमारे यहाँ लाइट चली गई है, जो कि एक बार और भी हुआ था। बिजली बहुत तेज कड़की ना, तो लाइट ही चली गई है। ये तो कहिए कि खाना बन चुका है ना? खाना बन चुका है और बस अब रोटी बनाना बाकी था। और आज हम लोग करेंगे कैंडल लाइट डिनर ना। हम यहाँ टॉर्च जो कि मोमबत्ती तो है ही नहीं घर में, तो हम लोग फोन का बस टॉर्च जला जला के खाएंगे। ये देखिए, और ये भी घर में नहीं है, बस हम ही लोग हैं। बाहर का भी लाइट चला गया है, यानी कि रोड वाला जो है ना, वो भी चला गया। देख के हटो। पूरा अंधेरा अंधेरा। कोई इधर उधर नहीं दिख रहा। जब बिजली कड़क रहा तब कोई दिख रहा है। मैंने तो हाँ। कुछ नहीं। तो अभी जिया कर रही थी नाश्ता। है जिया? नाश्ता कर लेते हैं ना। नाश्ता करो। पूरा वो देखो ड्राई फ्रूट्स कैसे पड़ा हुआ है। वो पड़ा है, मैं दिखाई दूंगी। तो अभी 7:15 ही हो रहा था और लाइट ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, 10 से 15 मिनट के लिए गई थी। लेकिन हम लोग के लिए क्या होता है ना कि लाइट बहुत कम जाती है, तो आदत नहीं है बिना लाइट के रहते। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि लाइट देर में आए, तो उतना देर में मैं सोची ना रोटी बना के रख देते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चों को भूख उक लगी तो खा लेंगे। लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, 2 ही 3 रोटी बनाए ना, तो उतने देर में ही लाइट आ गई थी। और ये सुबह का क्लिप है, जीसू चला गया है स्कूल और जिया जा रही है। जिया अभी गुस्से में है, क्योंकि सुबह क्या हुआ ना कि जब जीसू को जगाए ना, तो वो पढ़ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो हड़बड़ी में क्या हुआ, दोनों की टाई एक ही जगह पे रहती है ना, तो जिया की टाई जीसू लगा के चला गया है और जिया इसीलिए गुस्साई, क्योंकि इसको एकदम पसंद नहीं है। ये अपना टाई ना खुद से बनाती है, तो इसको किसी और का टाई नहीं पसंद आता, और खास कर तो जीसू का टाई। तो यहाँ पे गुस्साई, मैं बोली यही लगा के चली जाओ। मैडम सिर्फ टाई ना देखेंगी, ये थोड़ी पता है कि भैया का लगा के गई हो। तो ये देखिए जिया जा रही है और जीसू आ रहा है। दोनों की टाइमिंग इतनी वो है ना, दोनों अभी देखी भी नहीं, इतने गुस्से में है कि जीजू को देखी भी नहीं। तो उसके बाद ना मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे शाम का टाइम है और ये एप्पल और कीवी दोनों लेकर आए। इनको 2-3 दिन से शक हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरा प्लेटनेस कम हो गया, क्योंकि आए दिन मेरा कम हो जाता है। और कीवी खाते हैं ना तो फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो आए दिन का है ये हमारे लिए, तो कीवी खाने को मिल जाता है, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अब दवाई की तरह इसे खा लेते हैं। तो 4 लेकर आए थे, जबकि बहुत महंगा है। हम लोग के यहाँ महंगा है, पता नहीं आपके यहाँ कैसा है, लेकिन शायद 40 रुपए का एक मिला है। तो 4 लेकर आए थे। तो अभी 4 दिन चलेगा, एक एक दिन ही एक तो खाते हैं, एक साथ पूरा नहीं खाते। तो चेक कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना, जो ज़्यादा पक गया होगा, वही खाएँगे और बाकी फिर रखते चले जाएँगे। तो बस ऐसे ही है, रोज़ चेक करते जाएँगे और खाते जाएँगे। और मैं कितने आराम से, अब इतना बेकार लग रहा था अकेले बैठ के खाना। ये नहीं है, बच्चे रहते हैं ना तो साथ में अच्छा लगता है, और जिया रहती है तो जिया को भी बहुत पसंद आता है। तो वो आधा वो खाती है, आधा मैं खाती हूँ। लेकिन इनके डर से मैं खा रही हूँ, क्योंकि ये बोल के गए थे कि जब तक मैं दूध लेकर आऊँ तब तक तुम एक कीवी खा लेना। तो इसीलिए मैं खा ली कीवी, और ये एप्पल उप्पल उठा के भी ना रख देते हैं। दोपहर से ये ब्लैंकेट यहीं पर 2-3 बार खुल जाता है। एक बार सुबह बेड जब ठीक करते हैं ना, तो तहा के रख देते हैं, फिर दोपहर में निकाल लेते हैं, क्योंकि ना मुझे कब ठंडी लग जाता है कब गर्मी लगता है पता ही नहीं चलता है आजकल। तो यहाँ पे ब्लैंकेट तह लगा के रख देते हैं। थोड़ा-सा वॉइस ओवर करने में ना प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉइस ओवर अभी ऊपर-नीचे होगा। तो ब्लैंकेट तह लगा के रख दिए हैं और यहाँ पे बिस्तर-उस्तर ठीक कर लिए हैं। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखा रही, 2 दिन से आया था लेकिन दिखाने का टाइम ही नहीं मिला था। मीशो से मैंने सूट मँगाया है, और फर्स्ट टाइम ऐसे है कि मैंने मटेरियल मँगाया है सूट का, जो कि आप लोग के साथ शेयर, मुझे अभी तक तो अच्छा लगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो 519 रुपये मैंने उसे दिया था, और 519 रुपये का ही है। वैसे तो शायद 600 कुछ रुपए का था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर करिए ना तो 100 रुपये डिस्काउंट होता है, तो उसमें करके ना 519 रुपये का। और इसका फैब्रिक कॉटन है,
और दुपट्टा बहुत अच्छा है, दुपट्टा एकदम फुल लेंथ का जितना मुझे पसंद आता है। आप लोग देखते हैं ना, मैं सूती ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो एकदम अच्छा मुझे लगा। और धोने के बाद ये नहीं पता कि अब धोने के बाद कैसा होगा, इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगा और ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। और ये है सलवार का, और जो कि ना ज़्यादा पतला नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट हो तो ना, ऐसा नहीं है, ठीक लगा मुझे। और कॉटन है तो धोने के बाद भी थोड़ा-सा ये अभी बैठेगा, तो मुझे ओके, ओके लगा। ₹500 में और क्या चाहिए आपको? बस ये नेक पे थोड़ा-सा वर्क है, और वर्क क्या है, लेस लगी हुई है, जो वर्क वाली जो लेस होती है ना, वो है। तो मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है ना। मीशो के साथ मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, और मुझे अभी पहले तो डर भी तो लगता है ना कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, पता नहीं कैसा आएगा, तो मैंने ₹500 का ही मँगाया था और मुझे अच्छा लगा। अब धोने के बाद मैं बताऊँगी कि कैसा निकला। तो चावल ना ख़त्म नहीं हुआ था, डब्बे में चावल था, लेकिन हम लोग के जो बरसात के टाइम में ना दीवार में सीलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चावल ना रखे-रखे ख़राब हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चावल मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ? क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं आँगन में रख नहीं सकती हूँ, रूम में कहाँ रखूँगी? तो रूम में ही ये रखा था, लेकिन फिर भी ख़राब हो रहा है। तो मैं इनसे बोली ना कि जितना हो सकता है डब्बे में भर देते हैं, और फिर थोड़ा बहुत बचेगा ना तो रोज़ अब मैं इसी में से बनाऊँगी, और जो डब्बा वाला है ना उसे नहीं छुऊँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद फिर डब्बे वाला निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ा गलती की है कि इतना सारा जो चावल ना एक साथ लेकर आ गए थे। मेरे ख़्याल से लॉकडाउन में 40-50 किलो ना एक साथ चावल लेकर चले आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे चावल का नुकसान हो रहा है। तो चावल ये रख दिए हैं, मुझसे आज उतना लोग काम नहीं करवा रहे, तो हल्का-फुल्का तो यहाँ पे नेनुआ और भिंडी लेकर आए, क्योंकि इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो लेकर आए हैं। तो बस मैं चेक कर रही थी, अभी मैं उसे रखी नहीं फ्रिज में। और यहाँ पे जिया मेरे लिए स्लीपर लेकर आई। बहुत दिन से ना स्लीपर मेरे पास स्लीपर नहीं था, और एक जो था वो बहुत ज़्यादा घिस गया था, तो आए दिन ना स्लिप करा, तो 2-3 बार मैं बच गई गिरते-गिरते। तो ये हुआ कि चलो अब ले ही आते हैं, तो जिया लेकर आई। और हाँ, एक चीज़ और, मैं ये सूट फिर से पहन ली। मैं उस दिन आप लोग से बोली थी ना कि लास्ट बार आप लोग देख लीजिए, फिर नहीं पहनेंगे तो फिर कई लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोली, तो आप लोग यही सोचेंगे कि मैं झूठ बोली थी, तो झूठ नहीं बोली थी। एक्चुअली हुआ क्या ना, आज थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था ना, तो हल्का बदन में कुछ पहनने का मन कर रहा था, और इससे ज़्यादा हल्का कुर्ती और कोई नहीं था, तो इसलिए मैं पहन ली। और वो जो सूट सिलने के लिए दिए हैं, अभी तक सूट सिल के आया भी नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं फिर से पहन ली। तो हो सकता है कि ये लास्ट बार आज हो, अभी जब तक सूट नहीं आएगा तो हो सकता है एक बार और भी लास्ट बार हो जाए। तो यहाँ पे ना इनको प्लांट से साबुन मिला है, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है ना कि इनको हर साल साबुन मिलता है। तो आज ये लेकर आए हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग चल रहा है। पहले मैं आ जाती हूँ, जिया, हम लोग काउंट करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर ये आते हैं, फिर ये भी काउंट करते हैं, तो अभी बस काउंटिंग चल रहा है। और आज ना बच्चे खेल नहीं रहे हैं, जैसे हर साल आप लोग देखते हैं ना कि बच्चे साबुन के साथ खेलते हैं, क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हाँ खेलने का। तो जिया यहाँ पे ना काउंट कर कर के रख रही है, तो हो गया। और बर्तन-वर्तन मैं सब कुछ धो ली। तो बर्तन धोने के बाद ना किचन एकदम पानी-पानी, और आजकल बरसात के टाइम में तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। किचन से वाक़ई बता रहे, बहुत परेशान हो गए हैं। मेरा बस चले ना तो मैं बहुत जल्दी घर छोड़ दूँ और कहीं जाके रह जाऊँ, लेकिन यहाँ अब रहने का मन नहीं कर रहा है। पूरा दीवार में सीलन, किचन एकदम परेशान, और आँगन परेशान। मैं परेशान हो गई हूँ पानी से। तो पोछा लगा दिए हैं, और अब आप लोग देख रहे होंगे सूटकेस लाया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे। तो जिया से ना तुलसी का पत्ता मंगाए थे शाम को कि काढ़ा बनाएँगे, तो इसको समझ में नहीं आया, तो पता नहीं कौन-सा पत्ता लेकर चली आई थी। फिर बाद में तुलसी का पत्ता लेकर आई, तो फिर चाय बनाए। तो यहाँ पे हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, मैं अपना सूट ढूँढ रही, मैं आप लोग से बोल रही थी ना सूट नहीं मिल रहा है और उनको देना है सिलने के लिए। मैं सोची ना कि जब लेने के लिए जाएँगे तो उनको लगे हाँ, तो वो सूट दे भी देंगे। तो ऊपर से बैग और सूटकेस सब उतारे हैं, और बस ढूँढ लेते हैं, मिल जाएगा तो दे देंगे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। वैसे मुझे जहाँ तक याद है ना कि मैं जब उड़ीसा से आई थी ना, तो सारा सामान इसी बैग में करके रख दी थी। तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर अब कहीं और देखेंगे।
दीवान उवान में तो कहीं नहीं है, ऊपर ही ना कहीं सूटकेस में होगा या बैग में होगा। और जिया यहाँ पे खा रही है छाछी। आज उसका मन करा था, बोली कि मम्मी कुछ बना दीजिए, और मेरा भी मन उतना नहीं था कि अब चले कुछ बनाए, और हल्का सा बस छाछी बना के रख दिए। तो सूट देखिए तो मिल गया है। और ये वाला जो सूट आप लोग को याद होगा तो हमको उड़ीसा से मामानी दी थी, तो ये वही वाला है, इसे सिलवा लेंगे। और एक और जो थान वाला है ना, वो 4-5 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, जब मैं बनारस गई थी खाला के यहाँ ना, तो वहाँ से लिए थे 4 मीटर। मुझे थान वाले सूट ना बहुत पसंद आते हैं, तो बहुत शौक से लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसका कभी टाइम ही नहीं निकल रहा था, कि जब भी कभी सूट देने जा रहे थे तो ये मिल नहीं रहा था, या कभी वो ही नहीं हो रहा था। लॉकडाउन जो लग गया ना, उसमें वो जा ही नहीं पा रहा था। तो चलिए आज इसका टाइम आ गया है, अभी आया नहीं है, अभी तो पहले पहुंच जाए उसके बाद कहेंगे। तो यहाँ पे मैं आके ना आप लोग को पास में दिखा रही थी, तो ये देखिए ये थान वाला। तो बहुत दिन से सूट ढूंढ रहे थे, और चलिए सूट मिल गया। और अब ये वाला सूट भी दे देंगे, पता नहीं, अब कल पता करेंगे कि वाला सूट सिल गया कि नहीं सिल गया। और आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा फील करे। आप लोग को ना मेरे चेहरे से ही ऐसा लग रहा होगा ना कि अच्छा तो आज कुछ ठीक है। कल से आप लोग बहुत सारा कमेंट आ रहा था, दी आप कैसी हैं कैसी हैं, तो हाँ मैं अच्छी हूँ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा बना नहीं पाए थे, तो जो भी था वो आप लोग के साथ शेयर किए। आज एडजस्ट कर लीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, लाइक करते हुए जाइएगा।